चित्तौड़गढ़ कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। जौहर मेले में उन्होंने महाराणा प्रताप से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या की तुलना कर दी। उन्होंने मंच पर विधायक आख्या की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह महाराणा प्रताप किसी के सामने नहीं झुके, इसी तरह आज के लोकतंत्र के समय में चंद्रभान सिंह आख्या और उनके साथियों ने दिल्ली और जयपुर को बता दिया कि चित्तौड़ तो अपनी आन बान शान के लिए लड़ता रहा है। दुर्ग पर जौहर मेले का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर नजर आए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व यूडीएच मंत्री और निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के साथ साथ वल्लभ नगर पूर्व विधायक प्रीति सक्तावत, कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना भी मौजूद थे। उदयलाल आंजना ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मेवाड़ और दुर्ग वीर वीरांगनाओं के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप किसी के सामने नहीं झुके, चाहे वह दिल्ली के राजा हो या जयपुर के राजा, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे हैं। आज का इतिहास भी यही बताता है, चाहे उस समय राजा महाराजाओं का राज रहा हो। आज लोकतंत्र के समय में भी चंद्रभान सिंह आख्या और उनके सभी साथी ने दिल्ली और जयपुर को बता दिया कि चित्तौड़ तो अपनी आन बान शान के लिए लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सभी समाज और राजनेताओं का यहाँ सम्मान किया। जिस तरह महाराणा प्रताप ने राजा महाराजाओं सभी का सम्मान करते थे, आप भी उसी तरह सभी का सम्मान करते हो। आप भले ही अपनी पार्टी के साथ रहो, लेकिन चित्तौड़ का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देना। आंजना ने जौहर मेले में 11 लाख रुपए देने की घोषणा। उन्होंने जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों को कहा कि हर साल मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अपनी तरफ से 11 लाख रुपए देना चाहता हूँ, जिसे स्वीकार करें। मेरे पास कोई कोटा नहीं है, मेरा खुद का व्यक्तिगत कोटा है, वही दे रहा हूँ। अगर आगे कोई कोटा मिला तो वह सब आपके लिए रहेगा। न्यूज़ डे राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। के सामने नहीं बैठते हैं, वो एक आदत अलग होता था, लेकिन उस समय जनता और राजा में कोई भेद नहीं होता था। इसलिए एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार रहते थे। अपने बेटों को भी मरवाकर मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारा इतिहास रहा है। उस समय महाराणा प्रताप के साथ जो हुआ, और अकबर महान के ऊपर भी साहब बोले तो निसंदेह अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन महाराणा साहब प्रताप किसी के सामने नहीं झुके, चाहे वो दिल्ली के राजा हो चाहे जयपुर के राजा हो। किसी के सामने झुकने का नाम महाराणा प्रताप ने लिया, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। और आज का इतिहास भी यही बताता है, चाहे वो उस समय राजा महाराजों का राज था, लेकिन आज के लोकतंत्र के टाइम में भी चंद्रभान सिंह आख्या ने, आप सब साथियों ने दिल्ली और जयपुर पर आधार के ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो चित्तौड़ तो अपनी आन बान शान के लिए लड़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रभान सिंह जी को ये भी धन्यवाद देता हूँ कि निसंदेह आपने राज्य को मान सम्मान का लिया, लेकिन सभी जातियों को भी अभी धन्यवाद दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराणा प्रताप और उस समय के राजा महाराज ये सबका सम्मान करते थे, आप भी सबका करते हैं। और साथ ही आप अपनी पार्टी के साथ रहें, लेकिन चित्तौड़ का मान सम्मान कम नहीं होने दे, बस मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे तो आज यहाँ बुलाया है, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई राजनीति इस मंच पे नहीं करनी कि लाइट एंड साउंड में क्या हो गया, कि उसमें क्या हो गया। सरकार है, उस सरकार ने गलती की है तो जांच कराओ, जांच करने वालों को तुरंत जेल में डालो। अभी तो ईडी और सीबीआई सभी काम कर रहे हैं, तो पुलिस तो काम करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने उस समय लाइन एंड साइड में चित्तौड़ किले के साथ खिलवाड़ की, वो सजा का पात्र है और कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मांग करता हूं। मैं मंत्री था, वैसे पक्षपात हो गया होगा, आदमी गलतियों का पुतला है, हो जाती है कभी कभी, लेकिन अब तो सुधार करने हैं। मैं तो इस मामले में और कोई प्रणाम करने के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। दिया कुमारी हमारी उप मुख्यमंत्री जी बता रही है, जो मांग आपने समृद्धि संस्थान ने और आचार्य जी ने रखी है, उम्मीद करता हूं कि बड़ी दरिया दे रही है हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय। जरूर जो मांगा वो सब चित्तौड़ को मिलेगा। मैं पुनः आदरणीय दिया कुमार जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री और मैं यहाँ का एक मतदाता हूँ।
उम्मीदवार पार्टी ने बना दिया तो वो बात एक अलग है। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष बात मुझे और कुछ कहने नहीं, राम राम करने के लिए आया था, जय चार पूजा की करने के लिए आया था। समृद्धि संस्थान में कभी याद किया नहीं, हर साल बुलाऊंगा तो हर साल आऊंगा। और 11 लाख रुपए मेरी ओर से स्वीकार करने तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी और मेरे पास कोई कोटा वोटा तो है नहीं, व्यक्तिगत खाते से ले रहा हूं, व्यक्तिगत कोटे से, और कोई कोटा मिल जाएगा तो वो कोटा आपका ही रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।